नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ आप सबका समाचार क्रांति 24 पर। और हम अभी मौजूद है सफेदों में रेस्ट हाउस में और यहाँ एक किसान आए हुए हैं जो कि गांव छापर से हैं। गांव छापर सफेदों के पास पड़ता है और इनका नाम है जसपाल। और इन्होंने करीबन 1.5 साल पहले अपनी कणक डाली थी अनाज मंडी में और इनकी जो पेमेंट है वो अभी तक रुकी हुई है और सीएम विंडो भी लगा चुके हैं और शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक 73,000 के करीब जो इनकी पेमेंट है वो इनको अभी तक वापस नहीं मिली है। और आज यहाँ रेस्ट हाउस में आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों इनकी जो पेमेंट अभी तक नहीं आई है। मेरा नाम जसपाल सिंह है, गांव छापर है जी। हाँ जी। और कौन से साल में आपने ये कणक डाली थी? ये मैं खेती करता हूँ जी, गांव छापर में करता हूँ और सफेदों अनाज मंडी में 2021 में मैंने गेहूँ बेची थी और उसकी पेमेंट कुछ मेरे को मिल गई थी और कुछ पेमेंट बकाया है 2021 से। तो बार बार मैंने अधिकारियों से, जो हैपर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ मेरा बकाया है 73,000 कुछ रुपए। बार बार चक्कर काटने पर किसी भी अधिकारी ने कोई मेरी सुनाई नहीं की। उसके बाद मैंने सीएम विंडो में दरखास्त लगवाई तो वहाँ भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बार फिर मैंने मजबूरी में फिर लगाई वहाँ, तो आज उसके उपलक्ष्य में यहाँ मेरे को बुला रखा था रेस्ट हाउस सफेदों में। तो यहाँ मेरे से पूछा गया है भाई आपकी कितनी गेहूं थी, कितनी पेमेंट बकाया है। मैंने उनको बताया है मेरी 249 क्वांटल 50 किलो गेहूं है जो हैपड़ में गई है और सीएम विंडो में लगाने के बावजूद 4,17,000 और कुछ रुपए मेरे को मिल गए थे। यानी अप्रैल 2021 में गेहूं बेची थी, जो मेरे को पैसे मिले थे वो सितंबर 2021 में मिले थे, वो भी सीएम विंडो में जब पहली बार मैंने दरखास्त लगाई थी। अब मेरी जो बकाया रह गई है 73,000 के आसपास, तो वो पेमेंट नहीं मिली है। दोबारा मैंने सीएम विंडो में फिर लगाई है भाई मेरी पेमेंट दे दो। ना मैंने कोई ठगी की है, ना मैं व्यापारी हूँ। आप मेरे खेत में जाके इंक्वायरी कर लो। और जब पिछली बार मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी, मार्केट कमेटी में मेरे को बुलाया गया, वहाँ मेरे गेट पास डेट टू डेट देखे गए हैं, गेट पास मेरे सही कटे हुए हैं। फिर पटवारियों से इन्होंने रिपोर्ट ली है, पटवारी ने खुद सफेदों से जाकर गांव छापर में कुछ मेरा खेत है, कुछ मुआना गांव में पड़ता है मेरा खेत। मुआना गांव के पटवारी और छापर गांव के पटवारी ने वहां जाके मेरे खेत की तसल्ली की है वे कितने किलो की खेती कर रहा है और पैसे कितने बकाया हैं। उन्होंने मेरी रिपोर्ट ठीक बना के भेजी थी। और आज भी जब वो आए हैं और वो कह रहे हैं भाई डीसी साहब कह रहे हैं आपने 33 क्वांटल पर किले से इतनी बेचनी थी और आपने ज्यादा बेची है। और मैं ये कह रहा हूँ मेरी जो गेहूं फालतू है, मेरे को पेमेंट नहीं देनी तो मेरी गेहूं वापस दे दो। जसपाल जी इसी तो बताइए मेरे को, ये 33 रुपये पर क्विंटल, अगर इससे फालतू गेहूं हो तो क्या आप गेहूं नहीं बेच सकते? पहले बेचते रहे हैं और आड़ती बेचते थे, आड़तियों से हम पैसे ले लेते थे। अब आड़तियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई आपके खाते में आने हमारी तो सिरदर्दी नहीं है, और उनकी वाकई सिरदर्दी नहीं है। तो ये सरकार तो नए नए कानून बना रही है। जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है? फसल पकती है लाने का सिस्टम क्या होता है? गेट पास भी करता होगा, तो क्या सिस्टम होता है? पूरा सिस्टम बताइए। हाँ बिल्कुल, पहले हमारे से इन्होंने ये कहा है भी अपना खेत जितने गेहूं है उसका पोर्टल करवाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो मैंने करवा दिया। और आजकल क्या है, जो पहले करवा लेता है, एक खेवट में जितने नाम है, मान के चलो खेवट नंबर 197 है, उसमें हम कम से कम 20 किसान हैं, जो पहले जाके करवा ले तो वो मेरे खेवट में जो मेरा खेत है वो अपनी फसल अपना ब्यौरा में वो किले लिखवा लेता है। अब जो जीरी बेचनी है, इसके लिए मैं जब सीएससी सेंटर पे गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाने के लिए, तो वहाँ भी कुछ किसान ने मेरा जो खेत है उसका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसने अपने नाम करवा रखा है वो। और मैंने ऐतराज भी किया है, लेकिन पटवारी साहब कह रहे हैं भाई उसका फोन नहीं लग रहा। वो तो मेरा जो खेत है अपने नाम करवा गया तो अपनी फसल हो तो ले आके बेचेगा। और ऐसे शातिर लोग बैठे हैं जिनकी सरकार के साथ मिली भगत है, वो 2 नंबर का काम करते हैं। पहले किसानों का जो खेत है उनको अपने पोर्टल में डलवा लेते हैं, मैं इतने किलो की खेती करता हूँ,
फिर 2 नंबर का चाहे यूपी से माल लेके आते हो, चाहे कहीं से भी खरीद के लाते हो, और वो फिर माल बेचते हैं यहाँ। नहीं, क्या जब उसमें पोर्टल में अपलोड करते हैं तो क्या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स होता है, हमने वो भी दिखाए हैं। जब मेरे को मार्केट कमेटी में बुलाया गया, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, भाई मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, इतने किले की मैं खेती कर रहा हूँ, ये मैंने ब्यौरा दे दिया। फिर वो उन्होंने एक बात उठाई, बोला जी आपका गेट पास, और गेट पास भी मैंने संभाल के रखे थे। कई बार किसान क्या करता है, गेट पास फेंक देता है, लेकिन मैंने वो भी संभाल के रखे थे। हाँ, तो गेट पास भी मेरे ठीक मैच खा रहे हैं, कितने गेहूं और कितनी ट्राली किस तारीख को आई और कितना गेट पास है, वो सारे मेल मिला करके हैं। मार्केट कमेटी से मेरे को क्लीन चिट मिल गई, अभी आप सच्चे हो, पटवारी ने जाके मेरे को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ, इस सरकार में फूड एंड सप्लाई विभाग जिस भी मंत्री के पास है, वो एक षड्यंत्र के तहत मोटा घोटाला कर रहा है पड़ के साथ, वो हजारों का नहीं करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा है। जिसकी तो गेहूं बिकी है उसको पेमेंट नहीं मिल रही, वो अपने चहेतों के खातों में मोटे रुपये डाल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं, जिसके पास भी ये डिपार्टमेंट है, जिस मंत्री के पास फूड एंड सप्लाई, उसकी इंक्वायरी बिठा दो, मोटा घोटाला मिलेगा। जिनकी पेमेंट है उनको मिल नहीं रही और ये मलाई खा रहे हैं। जब आप हैपड़ के अधिकारी के पास गए उसमें, तो उसने क्या बोला? उसमें हैपड़ अधिकारी ने मेरे को यही बोला था, मामला ऊपर चला गया है, आप कुछ इंतजार करें, जहां वहां कोई आदमी लेके, कोई बीजेपी का लीडर है उससे मिल लो, वो सीएम से बात करेगा। हाँ, और अब किससे मिले, कहाँ मिले, किसको? अब खेती का काम कर रहा हूँ और मैं कहाँ चंडीगढ़ के चक्कर काटूंगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो सीएम ने जो सीएम विंडो बना रखी है, किस वास्ते बना रखी है? जब सीएम विंडो पे हमारी कार्रवाई नहीं होनी तो मैं बार बार चंडीगढ़ चला जाऊंगा, वहाँ क्या कार्रवाई होगी? आज यहाँ पर एक अधिकारी इकट्ठा हुए हैं, तो आज यहाँ पर क्या फैसला लिया जा रहा है? आज अधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ जो ग्रीवेंस कमेटी के इनके नुमाइंदे होते हैं, जैसे बीजेपी के हैं, उनकी तरफ से मेरे को विश्वास दिलवाया गया है, भाई आपकी पेमेंट जायज है, आपकी पेमेंट हम दिलवाएंगे। तो मेरे से उन्होंने पूछा, भाई पेमेंट आपकी ना मिले तो आप और क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को मेरी गेहूं वापस दे दो, जितनी गेहूं फालतू थी, मेरा हक बनता है, मैंने कोई ठगी थोड़ी की है। मेरे पैसे नहीं देने तो मेरी गेहूं वापस दे दो। तो लापरवाह आप किसको मानते हैं? मैं लापरवाह ये मानता हूँ, नीचे से लेकर सब ऊपर तक भ्रष्ट है। और आगे भी मैंने आपको बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ, जिसके पास भी कौन ये मंत्री है जिसके पास ये डिपार्टमेंट है फूड एंड सप्लाई, उसने हैपड़ में मोटा घोटाला कर रखा है, अपने चेतों के नाम मोटा पैसा बांट रखा है, और घूम घाम के उनके पास आता है। इसकी इंक्वायरी हो जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये पेमेंट जाती है तो जाने दे, लेकिन दोषी तो मिलना चाहिए। मेरे को तो ये कह दिया आपकी 33 क्विंटल से ऊपर है, हम पेमेंट नहीं। अरे 33 क्विंटल से ऊपर है तो मेरा माल वापस दे दो, बनती होगी ये बात। जब माल मेरा जाता है तो मेरा माल वापस दे दो, मैं पैसे लेता ही नहीं हूँ। तो जैसे कि बात हुई है, तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो क्या रहने वाली, आपकी तरफ से क्या रहने वाली? मेरी कार्रवाई ये रहेगी जी, जब तक मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी, मैं पैसे इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल हो रहा है कि ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार, तो मैं इस बात को, सरकार जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हैं, सरकार के बड़े लीडर, उनके तक भी जब ये बात पहुंचाऊंगा, भाई हमारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इनका पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाली जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में, आने वाली जो भी सरकार बनेगी, मैं किसानों को लेके वहां सरकार के आगे यही दरखास्त करूंगा कि जब 2021 में हैपड़ डिपार्टमेंट में जिस भी मंत्री ने घोटाला किया, उसके खिलाफ सख्त छानबीन करके और सख्त कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद आपका। अभी कितने चक्कर आप? तो अभी आपने सुना, छापर के एक किसान हैं जिनका जशपाल नाम है, और पिछले 1.5 साल से इनकी पेमेंट कनक की रुकी हुई है, और इनका बताना है कि सीएम विंडो भी लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक 73,000 के करीब जो इनकी पेमेंट है वो इनको नहीं मिल पाई है। और आज यहाँ पर अधिकारी इकट्ठा हुए हैं ग्रीवेंस विभाग के, और आज देखते हैं यहाँ पर क्या फैसला लिया जाएगा। इनको इनकी पेमेंट वापस मिलेगी या कनक वापस मिलेगी, सीएम विंडो का फैसला आज यहाँ पर देखते हैं। हम अभी मौजूद हैं रेस्ट हाउस
सफेदों में। और आज यहाँ पर देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, इस किसान के साथ न्याय होता है या नहीं होता है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जो 1.5 साल से पेमेंट रुकी हुई थी, क्या वो इनको वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अभी बात करते हैं अधिकारियों से और जानते हैं कि क्या न्याय इस किसान के साथ किया जाएगा। जो बातें हुई हैं इसकी को जी सर आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है। हाँ जी। आपकी जब समस्या करते आई है कितनी समस्याएं आपके सामने आई हैं, मतलब निराकरण हो पाया यहाँ पर? लगभग 10-12 समस्याओं का समाधान हुआ है हाँ जी और अब एक मौके पर मौजूद शिक्षा विभाग की शिकायत भी है। जी जी। तो एक शिकायत आई हुई है जो गांव छापर के किसान हैं उनकी पेमेंट बकाया, उसमें उसने 33 एकड़ कणक से ज़्यादा का गेट पास कटवा लिया और लगभग 70-75 हज़ार रुपये की कणक उसकी ज़्यादा चली गई। और जब ये बात उपायुक्त महोदय के नोटिस में गई तो सरकारी नियम अनुसार उन्होंने इससे के पैसे देने को अनुचित ठहरा दिया। लेकिन हमने किसान की समस्याओं को देखते हुए मानवता के आधार पर उस पर हमने टिप्पणी दी है कि हरियाणा सरकार या तो इसके पैसे दे, अगर हरियाणा सरकार पैसे नहीं देती है नियम के अनुसार तो किसान की फसल वापस की जाए, कणक है वो वापस दी जाए ताकि इसका कोई नुकसान ना हो। ये कार्रवाई कब तक हो जाएगी पूरी तरीके? ये मार्केट कमेटी के अधिकारी अब उसको करवा के लेके गए हैं, वो कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे और ये हरियाणा सरकार के पास कंप्लेंट चली जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण मसला है ये और सरकार इसका जल्दी समाधान करेगी। क्या इस तरह मसला एक ही है या कोई और मसले किस तरह के आए हैं? एक मसला सफेदों से है और 2 मसले ये उचाणे से। सफेदों के मसले का लगभग समाधान हो गया है, उचाणे का मसला वो आज पता लगेगा। जी सर धन्यवाद। तो अभी अधिकारी जुड़े हुए थे हमारे साथ ग्रीवेंस कमेटी के और उन्होंने बताया कि यहाँ पर करीबन 3 केस आए हुए थे ऐसे कि जो किसान हैं उनकी पेमेंट रुकी हुई थी। 1 केस सफेदों से था और 2 केस उचाणा से थे। जो सफेदों का केस है अधिकारी का कहना है कि उसका समाधान लगभग हो गया है और जो उचाणा के केस हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। और जो किसान हैं अगर उनको पेमेंट नहीं दी जाती है तो मानवता के आधार पर उनको उनकी कणक वापस दी जाएगी। तो बने रहिए समाचार क्रांति 24 के साथ और जल्दी मिलते हुए एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।